मोदी जी तो लगभग 24 साल से जो है टेस्ट दे रहे हैं। इतना टेस्ट तो मुझे नहीं लगता भारतीय राजनीति में किसी नेता का हुआ होगा। इतना हमला, इतना विरोध, और उस विरोध में रुकना नहीं, चाहे गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में रहे हों या प्रधानमंत्री। लोगों को उम्मीद क्या थी, मतलब उनके विरोधियों को 4 जून 2024 के बाद, कि अब मोदी का वो ऑरा खत्म हो गया, अब मोदी कमज़ोर दिखेंगे। सबसे बड़ी बात कही जा रही थी कि इनको कोई अनुभव तो है नहीं अलायंस की सरकार चलाने की, गठबंधन की। गुजरात में भी रहे तो अकेले बहुमत से रहे, दिल्ली में भी आए तो जो है 2 चुनाव 14 और 19 अपने बूते पर जीते और पूर्ण बहुमत लेकर आए। अब गठबंधन की सरकार चलाना है, वो इनसे नहीं चल पाएगा। और गठबंधन में जो प्रमुख साथी हैं वो बड़े नेता हैं, उनका नेशनल कद है, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, तो वो नहीं चलने देंगे। गठबंधन को तो उम्मीद थी कि हमारी सरकार बनने की संभावना बन सकती है अगर इन दोनों को तोड़ लें। इनसे बात भी की गई, इनको प्रस्ताव भी दिया गया। इस सब के बीच में ये परफॉर्मेंस दावा नेता कुछ भी करे, कोई भी पार्टी, हर पार्टी अपना अच्छा ही दावा करती है। असली जो एंडोर्समेंट है, परीक्षा का परिणाम है, वो मतदाता देता है। आपको जनादेश क्या मिलता है। 5 राज्यों के चुनाव हुए, उसमें से 3 क्लियर कट विक्ट्री है बीजेपी की। एक में जम्मू कश्मीर को मैं 2 राज्यों के हिसाब से देखता हूँ। जम्मू बिल्कुल अलग, हमेशा ही, केवल इस बार की बात नहीं है, हमेशा ही अलग तरह से वोट करता है। घाटी अलग तरह से वोट करती है। तो जम्मू से कांग्रेस का लगभग सफाया कर दिया। झारखंड में बीजेपी बुरी तरह से हार गई, एंटी इनकम्बेंसी का भी फायदा नहीं उठा पाई। तो ये उसके लिए सबक है कि एंटी इनकम्बेंसी होते हुए भी आप क्यों फायदा नहीं उठा पाए। बहुत से कारण हैं उसकी, इस समय उसके विस्तार में जाने का समय नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर ये जो रिजल्ट आया लोकसभा के बाद विधानसभाओं का, इससे प्रधानमंत्री का उत्साह और बढ़ा है। उनको लग रहा है कि जनता हमारे साथ है, जनता ने का विश्वास हमसे अभी नहीं हटा है। सीटें भले कम हो गई हों, कुछ नाराजगी रही होगी और बहुत से कारण रहे होंगे, लेकिन जनता का विश्वास बना हुआ है और विपक्ष कुछ गेन करता हुआ नहीं दिख रहा, खासतौर से मुख्य विपक्षी दल है। तो इस सब को अगर मिलाकर देखें तो ये जो बातें बोल रहे हैं, ये इसी कॉन्फिडेंस का नतीजा है। दीपक जी, जिस तरह से 24 में ऐसा लग रहा था कि अब यहां से, क्योंकि हर कोई चीज होती है अपना पीक अटेन करती है और पीक अटेन करने के बाद डाउन आता है, ये विज्ञान का, सृष्टि का एक नियम है। तो सबको लग रहा था 4 जून 2024 के बाद से मोदी जी का पीक है और अब यहां से नीचे। लेकिन जिस तरह से उन्होंने कमबैक किया साल के अंत तक, और अब 25 की शुरुआत में तो जिस तरह से वो दिल्ली जिसे अजय कह रहे थे अरविंद केजरीवाल इस जन्म में, उसको भी जीत कर दिखा दिया। निसंदेह लोगों को यह लगा था कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की 240 सीटें आई और कांग्रेस 99 पर आई, मतलब डबल बनाया उसने, लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी बनने लगी, तो जितने भी पॉलिटिकल पंडित थे और जितने भी ऐसे लोग थे जो मोदी की आलोचना करते हैं, जो पत्रकार भी थे जो विश्लेषण करते हैं, उनका भी यह मानना था कि क्या ये मोदी के पीक का डाउनफॉल तो नहीं शुरू हुआ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी स्ट्रैटेजी से महाराष्ट्र का चुनाव जीता, झारखंड में हारी, लेकिन दिल्ली का चुनाव जीता, और साथ ही साथ जो सबसे महत्वपूर्ण था हरियाणा का, जिसने शुरुआत करी, हरियाणा वो जगह थी जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रूव किया कि वो माउथ टू माउथ कैंपेन करके, घर घर जाकर, छोटी छोटी टोलियों से कैंपेन करके एक स्ट्रॉन्ग कास्ट कॉम्बिनेशन जो वहां पर रूल करता है उसको तोड़ सकती है। महाराष्ट्र में आपने देखा, हरियाणा में लोकसभा के चुनाव 5-5 थे, महाराष्ट्र में भी इसी तरह से इंडिया को बहुमत मिला था, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए वहां पर कमजोर हुई थी, जबकि एक बहुत बड़ा और लार्जर अलायंस था। लेकिन एक के बाद एक इन 3 राज्य सरकारों की जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी का ऑब्वियस सी बात है कॉन्फिडेंस भी उनको ही होगा। और दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं, जो लोग मोदी जी को अंडरस्टिमेट करते हैं ना, वही ये कहते हैं, और ज्यादातर राजनीतिक पंडितों को ये लगता है कि गठबंधन की राजनीति मोदी जी ने कभी नहीं की। लेकिन ये वस्तुस्थिति नहीं है। अगर आप उनके शुरुआती दौर को देखें तो जब वो सेक्रेटरी थे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्तर पर, तब हरियाणा के अंदर गठबंधन की सरकार थी, पंजाब के अंदर गठबंधन की सरकार थी, और वो एक ऐसा दौर था जब देश में एनडीए बन रहा था। प्रधानमंत्री मोदी ने उसको बेहद नजदीक से देखा। जब वो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन बने कुशाभाऊ ठाकरे के कार्यकाल के दौरान,
तब भी प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए के गठबंधन को बढ़ता, फलते फूलते, और 13 दिन की सरकार भी देखी, 13 महीने की सरकार भी देखी, और जो मुख्य रणनीतिकार हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी के, उनमें से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक थे। मैं मानता हूं बहुत बड़े बड़े लीडर्स उस वक्त थे, एक थे, ये गलत नहीं होगा। तो प्रधानमंत्री जी ने एक बार मुझे खुद कहा था कि जो लोग ये समझते हैं कि मैं गठबंधन की राजनीति नहीं कर सकता, वो मुझे अंडरस्टिमेट करते हैं। तो जो मोदी के बारे में जो धारणा बनती है ना, प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्री के तौर पर भी उसको लगातार तोड़ते हैं कि भाई ये राइट विंग और हिंदुत्व की राजनीति करेंगे। लेकिन उन्होंने दिखाया 2002 के बाद, जो है जब उनकी नई सरकार बनी, तब गुजरात मॉडल सामने आया। तो प्रधानमंत्री मोदी के पास एक बहुत लंबा रेंज है, बहुत लंबा बुके है, वो हर बार नई नई तरह की बात करते हैं। और मेरे ख्याल से उनकी जितनी भी पब्लिक स्पीच आप मुख्यमंत्री के तौर पर देख लो, प्रधानमंत्री के तौर पर देख लो, वो 30 से 50 मिनट और लगभग 1 घंटे तक बोलते हैं। या बिहार का भाषण भी उठा लीजिए, आज उन्होंने लगातार ये बताया कि उनकी सरकार ने बिहार के लिए क्या किया है, देश के लिए क्या किया है, महाकुंभ के बारे में भी बोला। लेकिन उन्होंने एक एक के सीरीज दिखाई। तो सर ने बिल्कुल सही कहा कि मोदी एक ऐसे स्टूडेंट है जो हर बार क्लास टीचर को खुद ही जाके टेस्ट दे आते हैं, और देश की जनता के सामने ये टेस्ट तो 2001 में जब वो मुख्यमंत्री बने थे तब से देते आ रहे हैं, क्योंकि उससे उनसे ज्यादा राजनीतिक विरोध किसी ने नहीं झेला।